क्या आपको लगता है जब आप आरक्षण पे सवाल उठाते हैं, जब आप धर्म के आधार पे आरक्षण की बात करते हैं, ये बीजेपी के नैरेटिव को मदद करता है? देखिए अमीश जी, आप तो चलाते हैं न्यूज, आपको मालूम होगा कि बिहार में 17 महीने की हमारी सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुखिया थे सरकार के। उस 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। आप कहेंगे क्रेडिट ले रहे हैं, सर आप भी ले लीजिए, लेकिन तभी मिला जब हम आए साथ में। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये चले गए फिर से इनके साथ पेपर ही लीक हो गया भैया, तीसरे पेज का जब टीचर भर्ती हो रहा था। ये बोर्ड जिहाद बोल रहे हैं, गोली मारो सालों को। किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए बताइए? देश के गद्दारों को गले लगा लो, ये कह रहे हैं। हम तो कहेंगे कि मारो गोली, अगर गद्दार है तो गोली मारो उसे, और हमारी सेना मारती है गोली, इसीलिए हमें गर्व है। ये आप गले लगाइए गद्दारों को। क्या बेकार की बातें करते हैं यहाँ पे आके? है देश के गद्दार जो है आतंकवादी गद्दार है, माओवादी गद्दार है। क्या चाहते हैं? गले लगाओ उन्हें, बेकार की बातें कर रही है। बताइए, अरे भैंस को ताली बजाइएगा, भैंस को चारा खा गया उसका। लालू प्रसाद यादव से कहिए भैंस का चारा लौटाए पहले। प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है, उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। संदेश खाली मेरी बहनों के साथ बोलिए। लालू प्रसाद यादव को कौन सा बयान आया? बोलिए। संदेश खाली पे नहीं बोलेगी। हाँ, ऐसी बात कर रही है। हाँ, आपका मतलब आप बैठिए, यही होगा आगे चल के। हाँ ठीक, मैं भी बैठ जाऊं। वो भी आ रहे हैं, वो भी बैठा दे। ये गलत है। संदेश खाली की बहनें नहीं है। नहीं, हमें नहीं, हम तो यही खाए। अरे आप यही नहीं, हमें अरे नहीं, ये मेरा निवेदन है। देखिए आप लोग एक सेकंड, मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने सब सीट पे जाइए। आपने विरोध जी, हमारा निवेदन नहीं बिल्कुल नहीं, आपने अपनी बात को रखा 2.5 मिनट, उसके बाद वो बोले, आप अपनी बात को 30 सेकंड रख लीजिए। ओके, पढ़ी लिखी सब महिलाएं, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। सभी सब हैं, आप सभी सब हैं। बहुत अच्छा कंचना जी ने, मैं कंचना, रुक जाइए आप, बीच का तरीका, ये क्या तरीका? ये तरीका ठीक नहीं। अभी ये क्या तरीका आपका? बार 15 सेकंड नहीं बोल रहे। तरीका क्या आपका? नहीं, आपसे बोला, आपके बीच में बोला था मैंने। नहीं, आप नहीं, क्या ये तरीका है? आपके बीच नहीं बोला मैं। शट अप, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। आप एक सेकंड नहीं, ये शट अप, नहीं, जस्ट शट अप। मर्यादित। आप नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। नहीं, वो किसी के बीच में नहीं बोलते। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। मुझे बोलने दीजिए। आप प्रेम से आगे पूछेगा। मैं बता रहा हूँ, आप प्रेम से बातें मैं पूछेगा। बता रहा हूँ, अगर पहलवानों के साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच कर रहा है, एफआईआर दर्ज हुआ है। राजवल्लभ यादव जो बिहार में रेपिस्ट था, कंचना जी नहीं बोलेंगी उस पर, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी। ये तरीका ठीक नहीं है। सब पर बोलिए। क्यों नहीं बोलते? हम बोलेंगे, अगर आपको ये सरकार बिल्कुल बोलेंगे। हमारी पार्टी हमेशा बिल्कुल गलत था। एक तो साथ में रहते हो, देश के गलत है। आर्थिक नीति आप ब्रिजभूषण शरण जी के साथ हैं, उनका विरोध आप करते हैं। उनके साथ विरोध करते हैं। एक सेकंड, लेकिन अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। अभी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ दफ्तर के अंदर एक कांग्रेस की नेत्री राधिका खेड़ा के साथ क्या हुआ है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ है? कमरा बंद कर दिया गया, 3 लड़कों ने उनको पकड़ लिया। मतलब जिसे क्या आप कह सकते हैं कि इससे घिनौनी बात नहीं हो सकती थी, जिसका खुलासा हुआ, जिसका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद उसका खुलासा हुआ। लेकिन मैं विषय पर आता हूं, विषय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेकंड, एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि हिंदुओं की आबादी कम हुई है और मुसलमानों की आबादी जो है वो बड़ी है। उसमें जहां मुस्लिम आबादी बड़ी है उसमें पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, आंध्र है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड है। क्या आपको लगता है, और बीजेपी कह रही है कि यह कांग्रेस का तुष्टीकरण है? देखिए, बिल्कुल तुष्टि। अब आबादी बढ़ाने का काम भी कांग्रेस कर रही है। मैं तुष्टि आपको वजह बताता हूं। 3 कारण है। इन्होंने तो रिपोर्ट देखी है नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आपको बता दूं। पहली बात, जब घुसपैठिए आए, हम लोग कहते हैं घुसपैठिए घुस नहीं सकते, जो कांग्रेस के समय में घुसे उन्हें भी बाहर फेंकेंगे। तो ये रोहिंग्या प्रेम में दीवाने हो जाते हैं। जब उनके धर्म के आधार पर उनको वोट बैंक समझोगे और उनको आप वोटर आईडी दोगे, आधार कार्ड दोगे, तो ये बिल्कुल समस्या है, क्योंकि वो हक किसका मार रहे हैं? भारतीयों का। दूसरी बात, ये कहते हैं बच्चे कहां से आए? बच्चे तो भैया ऊपर वाले ने दिए, लेकिन नौकरी मोदी देगा, क्योंकि कहते हैं जनसंख्या बढ़ाओ। ऐसा होता नहीं है। जब आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करेंगे तो जो तुष्टीकरण करती हैं यही पार्टियां उसका विरोध करती है। तीसरी बात, धर्म परिवर्तन का। हम सब जानते हैं किस तरह से धर्म परिवर्तन होता है। क्या आपको लगता नहीं है
कि ये बीजेपी इसको तुष्टीकरण के साथ जोड़ रही है, जो तुष्टीकरण की नीति रही कांग्रेस पार्टी की और उसके अलायंस पार्टनर्स की। ये रिपोर्ट डिपेंडेबल नहीं है, क्योंकि लास्ट सेंसस कब हुआ था उसके बारे में मेरे फ्रेंड मुझे बताएं, और इसको टाइमिंग के हिसाब से इस वक्त जारी किया गया है, इलेक्शनों के बीचों बीच, जिससे हिंदू पोलराइज हो, उसमें डर बैठे कि मुसलमानों की आबादी बढ़ इससे रही क्यों है। हिंदू दूसरी पोलराइज बात, होगा? अगर सत्य सामने आएगा तो हिंदू नहीं तो सत्य इलेक्शन के बीच में पोलराइज नहीं, ये सत्य इलेक्शन इनकी के तरफ बीच क्यों में होगा, आएगा। आपकी तरफ क्यों नहीं हो सकता? ये सत्य इलेक्शन ये क्या बात है? यही टाइमिंग था, 6 महीने पहले आ जाता। एक करके कंचना जी भी कुछ करी, विराज एक सेकंड जवाब अमीर जी, राजकुमार भाटी भी करें। आ रहा हूं आप डेट बताइए कब से कब तक का रिपोर्ट है? ये ईएसीपी यही तो रिपोर्ट है। जी ओके गौरव मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, पक्का आ रहा हूं। अभी रिपोर्ट किसी ने नहीं पढ़ी है, लेकिन डिस्क्रेडिट कर दिया, रिपोर्ट ही बेकार है। ये रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। अच्छा, ये रिपोर्ट बीजेपी की आईटी सेल में तैयार की गई है। ये लीजिए। इसमें कोई सरकारी आंकड़े नहीं है। ये रिपोर्ट 1950 से 2015 तक के आंकड़े बताती है। ना तो 1950 में कोई जनगणना हुई, ना 2015 में कोई जनगणना हुई। जनगणना होती है 31, 41, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 और 21 में इनकी सरकार ने कराई नहीं। 1951 की जनगणना में भारत में 80.56 हिंदू थे, 80.56%, और 2011 की जनगणना में 79.43% कम हुए हिंदू हैं। हिंदू कम हुए ना, इतना 80% से 79% हुए तो कम हुए ना। मैं सर यही बता रहा हूं। और मुस्लिम लगभग 1.07% कम हुए हैं। कम हुए हैं। उस कम होने का कारण भी सुन लो। हाँ। उस कम होने का थोड़ा सा तो जनसंख्या वृद्धि दर में फर्क है, थोड़ा सा, लेकिन कई हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया है जी, इसलिए क्या सोचिए क्या बोल रहे हैं। तो ये कई बात हिंदुओं ने तो धर्म कही। परिवर्तन किया है, इन्होंने खुद ही कह मतलब दिया। मुझे लगता है कह दी कि अभी राजकुमार भाटी जी की जुबानी अगर हम इनकी बात माने तो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ है, यानी हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये खुद मान रहे हैं। ये लोकतंत्र